तो देखिए आज जैसा कि आपको पता है आज सूर्य ग्रहण भी है, तो आज मौका भी है और ये टॉपिक भी है। तो देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो अलग अलग है, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे मोस्टली सूर्य ग्रहण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए इक्लिप्स यानी ग्रहण किसे कहते हैं, ये है क्या चीज है। देखिए कोई भी खगोलीय पिंड है जिसका जो वास्तविक रूप है यानी कि उसकी जो रियल बनावट है वो हमें दिखाई न देकर कुछ कटी पिटी दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। तो देखिए जैसे कि मान के चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यदि ये सूर्य है, क्लियर, अब मैं इस पर ग्रहण लगाना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे मैं इसको लेके आता हूँ इधर, देखिए ये क्या हो गया, इसका जे पार्ट गया, जे पार्ट दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो गया, ग्रहण हो गया। क्लियर। अब आप कोई भी चीज लीजिए जिसका पार्ट जो रियल बनावट है वो गायब हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रहण यानी इक्लिप्स बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। तो आज जो चर्चा करने वाले वो सूर्य ग्रहण के ऊपर चर्चा करेंगे, सोलर इक्लिप्स के ऊपर। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आता है, चंद्रमा। ये आप ध्यान रखेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आएगा, चंद्रमा यानी कि मून। कौन आएगा, मून आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। देखिए जो हमारा क्या सूर्य है, तो देखिए सूर्य के जो सभी ग्रह वो सभी चक्कर लगाते हैं, सभी चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य का जो हमारे पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, मून। क्लियर। और सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे उसका चक्कर। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। आप इसको सूर्य मानिए, सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे। क्लियर। अब आप इसको पृथ्वी मानिए। अब नेक्स्ट देखिए हमारी जो पृथ्वी है, अब ये देखिए पृथ्वी का जो चक्कर है वो कौन लगा रहा है, चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा इसका जो चक्कर है वो इस तरीका से लगाता है, इस तरीका से, क्योंकि जो 5 डिग्री ये क्या है, झुका हुआ है, यानी कि 5 डिग्री पर टिल्ट है, कौन, चंद्रमा। तो ये इस तरीका से चक्कर लगाता है। क्लियर। मैंने क्या बोला, पृथ्वी सूर्य का चक्कर इस तरीका से लगाएगी, और लेकिन जो ये चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर किस तरीका से लगाएगा, इस तरीका से। क्लियर। इस तरीका से चक्कर लगाएगा, थोड़ा 5 डिग्री पर झुका हुआ है। तो देखिए जब इधर जो चंद्रमा आता है, इधर इधर आएगा या इधर, तो ये क्या होगी, कोई पोजीशन बनेगी, और जब ये सीध में आ जाएगा इधर। क्लियर। जैसे कि चंद्रमा ये इस तरीका से 5 डिग्री पर झुका हुआ है, तो जब ये घूमता घूमता आएगा तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जो इसके सीध में आ जाएगा, यहाँ और यहाँ। तो ये क्या हुआ, हमारा सूर्य ग्रहण। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा, तो क्या बोलेंगे उसे, सूर्य ग्रहण। क्लियर दोस्तों। अब देखिए सूर्य ग्रहण जो लगता है अमावस के दिन लगता है, कब, अमावस के दिन। लेकिन प्रत्येक अमावस को नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और कितने मिनट का होता है सूर्य ग्रहण, 7 से 8 मिनट का होता है। क्लियर दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आया है, चंद्रमा। क्लियर। अब जैसे देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझाता हूँ। देखिए अब मान के चलिए अब हम सूर्य ग्रहण लगाने वाले, तो देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा को हम इसके सामने ले जाएंगे। देखिए अब ये क्या हो रहा है, सूर्य ग्रहण लगता जा रहा है, देखिए लगता जा रहा है। यहाँ जहाँ देख जाएगी उधर से आपको वो सूर्य का पार्ट नहीं दिखेगा। देखिए अब आपको खाली साइड में दिख रहा है, जो इस तरीका से चला जाएगा। क्लियर। तो आप फिर से देखिए, अब बड़ा ले लें, देखिए अब ग्रहण लगता जा रहा है, देखिए लगता जा रहा है, 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 और ये एक पोजीशन आएगी, हो गया। क्लियर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। एक और प्रैक्टिकल देखिए, आप जब क्लास में आप जब छोटे होंगे तो आप पीछे बैठते होंगे, तो आपके टीचर कुछ बोर्ड पर लिखते होंगे और आपको किसी बच्चे का कुछ दिखाई नहीं देता होगा बोर्ड पे। तो मान के चलिए आप पीछे बैठे और आपको जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया, बोर ग्रहण। क्या हो गया, बोर ग्रहण। अब देखिए हमारे जो वेद ग्रंथ है उनमें एक सूर्य ग्रहण से कहानी दी गई है, बल्कि अलग अलग देशों की अलग अलग कहानी है। इसके बारे में हम चर्चा बेसिक से क्लास में करेंगे। लेकिन इधर क्या है, जैसे कि मान के चलिए हमारा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में मंडल 5 में दिया गया, क्या, ऋग्वेद में मंडल 5 में हिम 40, क्या, हिम 40 में श्लोक 5 से 9 तक इसकी चर्चा है कि स्वर भानु दानव ने छल से अमृत पी लिया था। इसकी जो चर्चा है किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मैं शॉर्ट से बताओ ताकि वीडियो बड़ी नहीं हो। तो भगवान विष्णु ने स्वर भानु दानव का जो शरीर है वो 2 पार्टों में बांट दिया था, 2 पार्टों में बांट दिया था। तो जो मतलब सर वाला हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, राहु। इस सर वाले हिस्से को अलग कर दिया, इसे राहु बोलते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, केतु बोलते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आया है, चंद्रमा, उसे हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण के बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यह समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।